चुनाव में किस पद को लेकर आप बरुआ सागर से आए? मैं ममता दीपक कुशवाहा, और चूँकि जैसा कि मालूम है कि महिला सीट है और अध्यक्ष पद, बरुआ सागर अध्यक्ष पद के लिए ममता खड़ी हो रही है। देखा जाए ऐसा क्या आपने मूलभूत समस्याएं देखी बरुआ सागर में जो आप चुनाव मैदान में आए, और क्या करते हैं आप और आपका परिवार किस तरह यापन करता मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे तो 23 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। 9 to BSc बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ। और ममता जी हैं जो मेरी वाइफ हैं, वो स्कूल देखती हैं, स्कूल भी है। और अगर विकास की बात करें तो काफ़ी दिन से मैं छोटे से वैसे मेरा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है, लेकिन छोटे से देखते आ रहा हूँ कि एक ही परिवार में 45 साल और फिर 15 साल चेयरमैन ही रही है, लेकिन विकास कुछ खास नहीं हुआ है। जबकि विज्ञान इतने आगे बढ़ने के बावजूद भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना अदर जगह हुआ। तो मैंने देखा, चूँकि मैं समाज का अध्यक्ष भी रहा हूँ बड़ा गाँव ब्लॉक का पहले, तो मैंने देखा, तो देखने से ये रहा कि विकास केवल होना है शिक्षा से, तो मैंने शिक्षा पर जोर दिया और सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया प्रारंभ से। और फिर मुझे समझ में आया कि अब अकेले मुझे बैकबोन चाहिए, एक मजबूत, जिससे कि मैं एक साथ पूरा विकास कर सकूँ। एक पर्टिकुलर समाज के विकास से कुछ नहीं होना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं अध्यक्ष पद के लिए, चूँकि अब नगर निगम का चुनाव आ गया है, तो मैंने सोचा चलो अब इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं। 23 वर्ष से जो हमारा 5000 बच्चे हम पढ़ा चुके जो अभी तक, तो हमने कहा देखते हैं फिर उसमें। क्या क्या ऐसी मूलभूत समस्याएं अपने आपने बाढ़ यानी पूरे बरुआ सागर क्षेत्र में देखी, वो ऐसी क्या समस्याएं रहीं जो हम आप कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं आप? समस्याएं हम आपको बताते हैं। विकास की बात सब लोग करते हैं, लेकिन विकास जो होना है वो शिक्षा से होना है, और शिक्षा से ही विकास होगा। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे कि हम 10,000 15,000 बच्चों को एक साथ निःशुल्क पढ़ा सकें, जो कि हमारे रेंज में नहीं था। तो अब अगर हम नगर अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो नगर पालिका में सबसे पहले ये है कि सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं। मूलभूत समस्या क्या है आपके यहाँ? मूलभूत समस्या हमारी यही है, वो तो सभी जगह होती है, जैसे कि गड्ढा मुक्त सड़कें और आपकी नल की पानी की व्यवस्था। नहीं, तो अभी नल की व्यवस्था और सड़कें सही नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, देख लीजिए आप। हाँ, हर जगह अभी तो, और पाइपलाइन जो बिछ रही है उससे भी डिस्टर्ब हो गए हैं। और जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया था उसके आधार पर, अब पता नहीं वो पहले से योजनाएं आई थी या मैनिफेस्टो के बाद अब हो रहा है, ये हमें नहीं मालूम है। तो इस तरीके से। और अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या ऐसे मूलभूत समस्याएं जो हैं जो आप सबसे पहले पूर्ण करेंगे? सबसे पहले वही मैंने बताया ना कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है नगर पालिका स्कूल में। उसके बाद हमें हर गली चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना है, जिससे कि बहुत जो बदतमीजी वगैरह करते हैं बच्चे वगैरह, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बहुत ज़्यादा है बरुआ और बदतमीजी करते हैं, तो उसके क्या है कि सीसीटीवी कैमरे से कुछ वो कंट्रोल में रहेगा। और हमारा जो कोई भी वारदात अगर होती है तो उसमें इंसान देख पाए और नहीं देख पाए, लेकिन कैमरा लगा रहेगा तो उसमें दिखाई देगा, जिससे हम उसे फॉलो कर सकेंगे। और नगर भवन जो है हमारा अभी तक पड़ा हुआ है पेंडिंग। अगर नगर भवन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें नगर में जो शादियां होती हैं गरीब कन्याओं के लिए, उन्हें नगर भवन निःशुल्क दिया जाएगा। 51,000 रुपये दिए जाएंगे और पानी की व्यवस्था की जाएगी। IAS PCS IIT रेलवे SSC बैंकिंग के लिए मैं निःशुल्क कोचिंग चलवाऊँगा, बिल्कुल निःशुल्क, बाहर के टीचरों के द्वारा, बाहर के जो टीचर बुलाए उनके द्वारा। देखा जाए जैसा कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं तो ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं हाँ ठीक है? हाँ, बढ़िया है बरुआ सागर में। और यदि आप अभी जो जीत के आपने अभी पूरा वो करा है, संलग्न दिया है, 15 से 20 चीज़ों का पर्चा आप अभी दिखा रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि आपको भी बताएं। झंडे की क्या कही थी आपने? अच्छा, जो मैंने, ठीक है, ये था कि हर घर नल हर घर जल, हर घर नल हर घर जल, शुद्ध जल शुद्ध पेयजल भरपूर जल, ये गड्ढा मुक्त सड़कें। उसके बाद गरीब कन्याओं के लिए नगर भवन फ्री, पानी की व्यवस्था 5100 रुपया, और नर्सरी से लेकर 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा,
और जो 12 के ऊपर वाले हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए बाहर से बुलाए गए टीचरों के द्वारा उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद है आपका जो ओपन जिम बनाना, और उसके बाद इंडोर आउटडोर गेमों की व्यवस्था के लिए स्टेडियम बनाना। उसके बाद जो झरना है स्वर्गाश्रम, इसे बरुआ सागर को मिनी कश्मीर कहा जाता है बुंदेलखंड, और उसकी सौंदर्यता जो है मेनली हमारे तालाब से है। तो तालाब में पानी क्या होता है, केवल बरसात के समय आता है, तो उसकी इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी जिससे 12 महीने पानी निकलता रहे। उसके ऊपर से ओवरब्रिज बनेगा, जिससे क्या है कि लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे और पर्यटन का हमारा बढ़ेगा। आप कोई पार्टी विशेष को चुनाव लेकर लड़ेंगे कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? मैं निर्दलीय किसी पार्टी विशेष की टिकट तो होगी नहीं। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ पर? हाँ, बेरोजगारी के लिए बता दें आपको कि जैसा कि मैंने कहा है और बताया भी था अभी कि चूँकि नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं है फैक्ट्री वाला फंड, लेकिन ये है कि हमारे जो पूंजीपति हैं उनसे हम बात करके, मीटिंग करके उन्हें नगरपालिका के द्वारा कुछ राहत दिला करके 10-12 जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग वाली फैक्ट्री हैं उनका निर्माण कराएंगे, जिससे जो बाहर जा रहे हैं काम करने लोग, वो यहीं के ही लेडीज जो है वो बाहर जा रही हैं, जैसे प्रतापपुरा और ये कोरछा, जिससे वो यहीं के ही अपना गुजारा करते हैं। धन्यवाद। जनता से क्या अपील है आपको पूरे परिवार की? बस बरुआ सागर की जनता से यही अपील है कि भैया इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए। महिला सीट है, महिला को जीतनी चाहिए, पढ़ी लिखी एजुकेट होनी चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले विकास है शिक्षा से, कि जब घर की लड़की और बच्चे, लड़कों को तो आदमी सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कस्बे के हिसाब से लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम कह रहे हैं मतलब सभी लोग पढ़े, लड़का हो या लड़की हो, सभी पढ़े। हम ये भी चाहेंगे कि आप के क्षेत्र के जितने भी महिला संगठन हैं, सब लोगों से, महिलाओं से भी आपकी कोई अपील रहे बिल्कुल। चलन के माध्यम से। चुनाव के मामले में भैया यही है कि भैया आप लोग सब लोग सपोर्ट करो, वोट करो, जिससे आगे का सिस्टम बदले, और जो शिक्षा के लिए बताया गया है नगर भवन फ्री रहेगा, उसके लिए जितना हो सके पूरा कोशिश करेंगे हम पूरी। धन्यवाद।